नमस्कार दोस्तों, मैं एस राज क्लासेस भंगिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आपका एनसीईआरटी का लेसन 2.4 से क्वेश्चन लेके आया हूं। आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद के साथ दी गई संख्याएं जो शून्यक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यक और गुणांकों के बीच में सत्यापित करना भी है, सत्यापित भी कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको देखिएगा 2x³ है जो बराबर में लिखाएगा पावर में है प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 के शून्यक जो है 1/2 है, एक 1 है, एक -1/2 है। उसी प्रकार दूसरा समीकरण जो है x³ माइनस 4x² 5x माइनस 2 का शून्यक जो दिया गया है वो शून्यक उसका है दूसरा का फर्स्ट जो है 2 है, फिर 1 और 1 है। चलिए हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर मैंने इसको किस तरह से बनाया है। जैसे आपको px बराबर दिया गया था, त्रिघात बहुपद दिया गया है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब देखना था आपको पहला दिया है कि 1/2, एक है शून्य 1 है, एक -1/2 है। इसी पर क्या करना है कि जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ एक बार आप बैठाइएगा 1/2, एक बार बैठाइएगा 1 और एक बार बैठाइएगा -1/2। अगर शून्यक होगा तो 0 आ जाएगा और शून्यक नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। तो शून्यक दिया हुआ है तो पक्का है कि 0 आएगा ही आएगा। तो हमने क्या किया कि एक बार 1/2 बैठाया, यानी x यहाँ था तो 1/2 बैठाया, 2 के 2 रहे, x था यहाँ पर तो x के पावर q था तो वहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, 1/2 के पावर q हो जाएगा, प्लस x² था तो यहाँ पर भी हम बैठाए 1/2 का स्क्वायर, माइनस में 5 है और x की जगह 5/2। इसको करने के बाद जैसे एक के पावर 3 है तो कितना गुना कीजिएगा, 1 होगा लेकिन 2 गुना करेगा उधर होगा, और नीचे वाला 2 को जब 3 बार गुना होगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। भिन्न के जोड़ घटाव करने के बाद आपको मालूम चलेगा कि हल करने के बाद प्लस माइनस कट जाएगा, जो इसको कितना आ गया ये 0। इससे साबित होता है कि 1/2 जो है बहुपद px का एक शून्यक है। 0 आ गया तो शून्यक है और 0 नहीं आता शून्यक नहीं होता। उसी प्रकार से एक 1 है और एक -2 है। जिस प्रकार से हम 1/2 मान रखे जहाँ जहाँ x है तहाँ तहाँ, उसी प्रकार से एक बार 1 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे, जहाँ x होगा तहाँ तहाँ। अब दूसरा शून्यक को हम देखते हैं, पुनः उसको भी रखें। जैसे हम रखें कि px जगह 1 रखें, 2x p था 1 रख दिए, यहाँ भी 1 रख दिए, वहाँ x जगह 1 रख दिए, प्लस 2 था। 1 के पावर कितना हो क्यों कीजिएगा 2 हो जाएगा। लास्ट में इसको हल करने के बाद आप देखें कि ये -5 था से बाहर कर दिए और फिर प्लस वाला के अंदर जोड़ दिए तो 2 2 4 1 5 यानी +5 -5 भी कर दिया, ये भी क्या हो गया शून्य हो गया। इससे साबित होता है कि 1 जो है बहुपद px का एक शून्यक है। और जे लास्ट में जो था आपको -2, जहाँ जहाँ x तहाँ तहाँ -2 रहेंगे। याद कीजिएगा कि माइनस भी गुना करेगा 3 बार, 2 बार रहेगा 2 बार गुना करेगा, उसमें थोड़ा सा साइन चेंज हो जाता है। आप आराम से कीजिएगा। जैसे 2 के पावर -2 के पावर q है, 3 बार गुना करना है। देखिए 2 बार में तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर एगो माइनस रह जाता है, माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस यानी -8 हो जाएगा। यहाँ तो प्लस हो जाएगा इसलिए प्लस में लिखा गया, माइनस माइनस जो गुना करेगा हो जाएगा ये प्लस। इसको भी क्या हो गया, जब काट गया प्लस माइनस में 0 आ गया तो -2 भी जो शून्यक था वो भी क्या हो गया px के लिए शून्यक साबित हुआ। अब तो शून्यक तो साबित हो गया, लेकिन अब इनको बीच क्या करना है कि सब अब चलना है कि इनको संबंध स्थापित करना शून्यंकों के बीच, गुणांकों के बीच। तो ये तो हमको दिया गया था त्रिघात दिया गया था, तो इसमें देखिए x³ में जो इसका दो व्यापक रूप जो होता है, याद रखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखिए ये चीज़ होता है, आप नोट कर लीजिएगा। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d ये होता है। x³ में जो गुना करता है ये होता है, x² में गुना करता है b और cx और d, यानी x में गुना करता है c और d जो होता है सिर्फ अंक होता है। तो हमने भी a b c d चुन लिया। किस में से चुन लिया,
तो त्रिघात बहुपद में से एक्स क्यूब में गुना को 2 गुना ये हो गया, बी हो कितना हो गया एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं गुना 1, सी आपको -5 होगा क्योंकि एक्स में गुना कर रहा है, और डी जो हो गया 2 हो गया। अब पी एक्स के लिए शून्यंक जो हो गया आपको दिया गया था 1/2 - 2 और 1, इसी को मान रखे थे ना इस बहुपद में, तो आपको क्या हुआ था 0 आया था, तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि शून्यंक इसको हम अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, एक गामा मान लेंगे, यानी 1/2 के हम अल्फा माने हैं और इसको बीटा माने, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे उल्टा माना गया है, 1 माना गया है, यहाँ -2 होगा, ये गामा हो गया -1 है से गामा, ये बाकी 2 माना गया है। अब शून्यंकों के हम जोड़ेंगे तीनों शून्यंक के, तो देखिए त्रिघात बहुपद में अगर तीनों शून्यंक के जोड़ते हैं तो फार्मूला होता है -b/a। हमने सिर्फ शून्यंक जोड़ा है, किसका किसका 1 -2 1 को, तो इसको हल करने के बाद -1/2 आ गया, और शून्यंक के जोग बराबर यानी इस अल्फा प्लस बीटा शून्यंक के जोग फार्मूला तो -b/a। तो अब त्रिघात बहुपद में देखिए -b/, तो माइनस फार्मूला में, और b की जगह पर कितना 1, तो यानी 1 बैठेगा माइनस में हो जाएगा, अब बट्टा में a, तो a कितना है आपको 2 हो जाएगा, यानी शून्यंक के बीच भी -1/2 और शून्यंकों को जो आपको दिया गया त्रिघात बहुपद से वही -1/2। इससे साबित होता है कि दो शून्यंकों क्रमशः साथ लेकर उनके गुणनफल का योग सत्यापित हो गया। अब क्या करते हैं त्रिघात बहुपद में दो दो करके शून्यंकों का गुणनफल होता है, योगफल उसको निकालते हैं, जिसका फार्मूला होता है c/a। तो यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, ये दो दो करके शून्यंक के हुआ। तो अल्फा तो कौन था, तो अल्फा तो हमको था 1/2 था, और बीटा कौन था तो -2 था, और गामा कौन था तो गामा हमको 1 था। तो दो दो करके अल्फा बीटा करें गुना करें, फिर प्लस में बीटा गामा गुना करें, फिर गामा अल्फा का जोड़े, तो उसको हल करने के बाद -5/2 आ गया, जो आपको बताता है कि c/a आपको साबित करेगा। c की जगह पर आप त्रिघात बहुपद में देखिएगा तो आपको -5 है और a की जगह पर आपको 2 है, यानी ये भी आपको साबित कर देता है कि शून्यंकों का जो दो दो का गुणनफल जो योगफल है वो आपको बराबर आ जाता है। उसी प्रकार से त्रिघात तीनों शून्यंक गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गुना करिएगा तो उसका फार्मूला होता है, तो उसको फार्मूला से पहले हमने क्या किया, इसको जोड़ के निकाला, तो माइनस में क्या आ गया, कर छट के आ गया 1। तो देखिए त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल जो होता है आपका वो होता है -d/a। तो -d, तो d की जगह पर 2 था और a की जगह पर भी 2 था, जो कटेगा तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। यानी ये भी साबित कर दिया कि -1 आ गया शून्यंकों का गुणनफल थी। इसी प्रकार से px के शून्यंकों गुणांकों के बीच में सत्यापित हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दूसरा क्वेश्चन के भी अलग नहीं, पुनः इसी प्रकार से करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपका कि x³ 4x² + 5x - 2, ये आपको दिया गया है। इसका शून्यक जो था वो था आपका 2 था 1 1 था, 2 था 1 1 था, ये 3 शून्यक था। हम एक एक करके, एक बार हम 2 करके रखें, एक बार 1 करके रखेंगे, एक बार हम 1 करके रखेंगे। 2 जब रखिएगा तो कट छट के आपको 0 आता है, इससे मालूम होता है 2 जो है बहुपद px शून्यक है। फिर 1 रखेंगे तो भी आपको 0 आ जाएगा, सेम आपको पहला की तरह करना है। 1 भी रखिएगा तो भी 0 आ जाएगा। इससे मालूम होता है कि जो तीनों का जो ये तीनों शून्य दिया गया है, 2 दिया है, 1 दिया है, 1 दिया है, इसके लिए शून्यक है, क्योंकि मान रखने के बाद शून्य आ रहा है यानी 0 आ रहा है। अब इसका गुणांकों के बीच सत्यापित करना है, तो सेम उसी प्रकार से फार्मूला में जाएंगे। उससे पहले हम त्रिघात बहुपद के जो होता है व्यापक रूप ax³ bx² cx + d, उसमें से हम a b c चुनेंगे। तो a की जगह पर 1 चुनाएगा, कुछ नहीं गुना कर x³ में, तो अब b की जगह पर -4 रहेगा, c की जगह पर 5 रहेगा और d की जगह -2 रहेगा। अब दो शून्य दिया गया था 2 1 1, इसको लिए भी अगर जोड़ के निकालते हैं शून्य के जोड़, फार्मूला पर जानवे करते हैं कि -b/a होता है। तो लाने के बाद 4 हो गया -b/a, तो b की जगह पर देखिए -4 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपको प्लस, और a की जगह कुछ नहीं तो 1 यानी 4। यानी स्थिति जो हुआ, हमको शून्य के जोग भी किए तो 4 आया और फार्मूला से भी किए तो 4 आया।
इससे मालूम होता है शून्यंकों का योग सत्यापित हो गया। अब चलते हैं शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल दो दो करके यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा जो हम गुना किए हैं, अल्फा बराबर क्या काम करेगा, 2 काम करेगा, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। तो अल्फा बीटा यानी 2 एकम 2, बीटा गामा 1 एकम 1 और गामा अल्फा 2 एकम 2 गुना करने के बाद जोड़ें तो 5 आ गया। फार्मूला होता है C/A और त्रिघात बहुपद में C चुनिएगा तो 5 और ये तो दिया आपको 1 यानी इसका भी शून्यंकों का 2 2 कर गुना हमको 5 आया और त्रिघात बहुपद में से भी हमको आया 5 आया। इससे मालूम होता है कि 2 2 करके शून्यंकों का जो गुणनफल जो हो गया वो मेरा बराबर हो गया C/A से। अब उस शून्यंकों का तीनों का गुणनफल करना है तो फार्मूला होता है -D/A। तो -D/A होता तो शून्यंकों को पहले गुना करिए तो अल्फा बीटा गामा, तो शून्य क्या था 2 1 1, तीनों गुना कीजिएगा 1 एकम 1 1 2 2 आ जाएगा। अब फार्मूला होता -D/A, अल्फा बीटा गामा के फार्मूला की जगह तो -D/A, तो -D/A तो माइनस और D की जगह पर आपको है 2 है माइनस में, तो माइनस माइनस गुना करेगा तो आपका प्लस आ जाएगा 2 हो जाएगा और 1 की जगह पर 1, यानी आपसे मालूम होगा यहाँ पर कि जो हम लाए शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा तो भी 2 आया और फार्मूला से त्रिघात बहुपद में चुन के लाए A B C और D से जो हम -D/A तो भी हमको 2 आया। दोनों स्थिति में क्या हो गया बराबर। इससे मालूम होता है कि शून्यंकों का गुणनफल और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित जो है वो सही तरह से हो चुका है, सही बराबर नियम को पालन कर रहा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।